શેષ છે, ઉપર છે, એને માન્યા સિવાય કોઈ છૂટકો જ નથી, એટલે એનું કોઈ સેકન્ડ ઓપિનિયન જ નથી. અને આવા તત્વને પરતત્વ કહેવું એના સિવાય બીજું કંઈ યોગ્ય જ નથી. એટલે આને જ યોગ્ય જાણવું જોઈએ, આને જ યોગ્ય ગણાય છે. तात्पर्य यहाँ ये है कि अभी तक हमने जगत के विषय में और जीव के विषय में सभी दर्शन और हमारा तत्ववाद जो है उसे समझा. अब यहाँ मूल रूप विवेक में जिन ब्रह्म अथवा जिन ईश्वर से ये संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है उनके स्वरूप का विचार यहाँ अब करना है. जैसे मैंने प्रमेय रत्न संग्रह के उपक्रम के समय भी ये बात कही थी कि इस ग्रंथ को लालू भट्ट जी ने महाप्रभु जी द्वारा विरचित शास्त्रार्थ प्रकरण के क्रम में ही लिया है, जिस क्रम में सबसे पहले वहां सत प्रकरण है, उसके बाद चित्त प्रकरण है और फिर आनंद प्रकरण है. उसी क्रम में यहाँ भी प्रपंच विवेक है, जीव विवेक है और उसके बाद मूल रूप विवेक अथवा ब्रह्म के विषय में यहाँ विचार करना है. यहाँ परतत्व के टॉपिक में ये बात कही जा रही है कि हम दुनिया में जितने भी धर्म देखते हैं, जितने रिलीजियन देखें और दर्शन अर्थात फिलोसॉफी देखें, विचार देखें, उन सब में बहुत सारे विषयों में मतभेद रहता है, कॉन्ट्रडिक्शंस रहते हैं. कोई ये कहता है कि ये सच है, कोई दूसरी बात कहेगा, कोई तीसरी बात कहेगा. जैसे शंकराचार्य जी ऐसा कहते हैं कि जगत मिथ्या है, हम कहते हैं कि जगत सत्य है. तो ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस दुनिया के हर एक धर्म संप्रदाय के अंदर होते हैं, परंतु सभी दुनिया के धर्म संप्रदाय दर्शन इस विषय में नास्तिकों को छोड़कर सभी इस विषय में कॉमन स्टैंड लेते हैं कि कोई एक ऐसा ईश्वरीय तत्व है जो इस जगत को चलाता है अथवा जिसकी नियामकता में ये सब कुछ चलता है. उनके लिए यहाँ ये सब शब्द दिए गए कि सर्वमूल अर्थात जिनमें से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, जो सर्वज्ञ हैं अर्थात सब कुछ जानते हैं, सर्वसमर्थ हैं अर्थात सब कुछ करने के लिए जो शक्तिमान है, सर्वकर्ता अर्थात सभी कुछ जो खुद करते हैं, सर्वोपादान अर्थात सभी की उत्पत्ति के जो कारण हैं, सर्वव्यापी अर्थात व्यापक हैं, सर्वेश्वर हैं, सर्वफलदाता और सर्वानंद अर्थात सर्व सामर्थ्यवान है और सभी को इच्छित फलों की प्राप्ति उन्हीं से होती है. और सर्वशेष का अर्थ है कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ नष्ट हो जाए, उसके बाद भी जो बच जाते हैं वो यही है. तो ऐसा कोई एक तत्व है, वो तत्व का नाम भले कोई अलग अलग देता हो, अर्थात हम मुसलमानों को पूछेंगे तो वो लोग भी यही कहेंगे कि अल्लाह ऐसे ही कैरेक्टर्स वाले हैं. क्रिश्चियन से पूछेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि गॉड ऐसे ही होते हैं. हिंदुओं से पूछेंगे तो हम भी ऐसे कहते हैं कि भगवान ऐसे ही होते हैं. तो एक ऐसे कोई तत्व होता है, ये तो दुनिया के सभी लोग स्वीकार करते हैं और इस विषय में किसी के बीच में कोई मतभेद नहीं है. अन्य सब चीजों में होता है. अब वो ईश्वर कौन, वो ईश्वर कैसे, उनका स्वरूप कैसा, ये सब बाद के विचार हैं. परंतु जीव और जगत, इनके अलावा कोई एक नियामक तत्व है जिनसे सब कुछ चलता है. ऐसे एक नियामक तत्व के विषय में तो किसी को कोई शंका नहीं है. नास्तिक दर्शनों के अलावा और नास्तिक जैन बौद्ध जैसे धर्मों के अलावा तो हर कोई ईश्वरीय तत्व का या परतत्व का स्वीकार करता है. परतत्व का अर्थ होता है श्रेष्ठ तत्व, पर से अर्थ होता है ऊपर, उत्तम और श्रेष्ठ. ये तीनों अर्थों में परतत्व का प्रयोग किया जाता है. अब ऐसे उस तत्व के विषय में हमारे यहाँ क्या विचार हैं या हम उन्हें किस तरह डिफाइन करना चाहते हैं, उन तत्व को, उनकी नियामकता को, उनकी उपादानता को, ये सब विषय हमें इस चैप्टर में पढ़ने. अर्थात जैसे हम शंकराचार्य जी और हमारा ही कंपेयर कर लें तो शंकराचार्य जी मायावादी हैं, महाप्रभु जी शुद्धाद्वैतवादी हैं, परंतु ब्रह्म है इस बारे में न महाप्रभु जी को कोई ऑब्जेक्शन है और न शंकराचार्य जी को कोई ऑब्जेक्शन है. तो ये तो वो भी स्वीकार करते हैं और हम भी स्वीकार करते हैं. तो उसे यहाँ समझाया जा रहा है कि कॉन्ट्राडिक्शन होना, मतभेद होना
वो एक अलग बात है, पर एक कॉमन स्टैंड हम इस बारे में ये लेते हैं कि ईश्वर होते हैं। कुछ पूछना है? ठीक है, करो आगे। हाँ, ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण અને તેમના અવતારો ભારતીય સનાતન ધર્મ દર્શનમાં તે પરતત્વ માટે બ્રહ્મ પરમાત્મા કે ભગવાન વગેરે નામો વાપરવામાં આવ્યા છે। એટલે જો આપણું ભારતીય સનાતન ધર્મ છે એ દર્શનમાં ધર્મ દર્શનમાં પરતત્વ માટે બ્રહ્મ પરમાત્મા અને ભગવાન આ બધા નામો આપણે વાપરીએ છીએ। આ ત્રણેય નામો પરતત્વના ત્રણ અલગ અલગ ભાષાઓને દર્શાવનારા નામો છે। આ ત્રણેય નામો પરતત્વને જ અલગ અલગ ભાષાઓમાં દર્શાવવા માટે અલગ અલગ નામો છે। બ્રહ્મ અનુભવાતા કે અનુભવાતીત બધા જ નામ રૂપ અને કર્મોની ભીતર સહુના ઉપાદાન થયા વિદ્યમાન એક અખંડ સત્તાને વેદોપનિષદોમાં બ્રહ્મ કહેવામાં આવ્યું છે। એટલે અનુભવાતા કે અનુભવાતીત આપણા બધા જ રૂપ નામ અને કર્મ ની અંદર બધાની ઉપાદન થયા રાજા ખબરની થઈ ગઈ શું ખબર પડી? એટલે જે સત્તા છે ને એ વેદ અને ઉપનિષદમાં એને બ્રહ્મ કીધું છે। જે ગવર્ન કરે છે ને પૂરી સૃષ્ટિને એને બ્રહ્મ કહેવામાં આવ્યું છે। तात्पर्य यहाँ ये कि भारतीय सनातन दर्शन में, अर्थात अब हम स्पष्ट कर ली कि कोई एक परम तत्व तो होता है, वो कौन है और कैसा है इसको करना अब हमारा काम है। और हर एक धर्म दर्शन अपनी दायरे में उस तत्व को डिफाइन करने की कोशिश करता है। उसमें यहाँ ये कहा जा रहा है कि अब हम उस तत्व को क्या कहते हैं। हम उन तत्व को ब्रह्म, परमात्मा, भगवान वगैरह नामों से जानते हैं। अब ब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है, भगवान कौन है, तत्व एक है, परंतु उन्हीं के लिए हम ये तीन नामों का प्रयोग करते हैं। अब इन सबके डेफिनेशंस क्या हैं उन्हें यहाँ बताया जा रहा है। अर्थात ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, कृष्ण कहो, भगवान कहो, व्यक्ति एक है, उन सब एक ही तत्व के ये सब डायमेंशंस हैं। अब वो डायमेंशंस में हम उन्हें अलग अलग नाम क्यों देते हैं अथवा उन्हें इतनी डेफिनेशंस में हम डिफाइन क्यों करते हैं, उसके लिए यहाँ उनकी व्याख्या दी जा रही है। जैसे सबसे पहला है ब्रह्म, अनुभवाता के अनुभवातीत, अर्थात कि जिन विषयों का हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं और जिन विषयों का हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। अनुभवाता के अनुभवातीत, अर्थात जो चीजें हमारे एक्सपीरियंस के बाहर होती हैं, ऐसे सभी नाम रूप कर्म, अर्थात जगत में कुछ चीजें हमें दिखाई देती हैं, कुछ चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं। कुछ नाम रूप हमें समझ में आते हैं, कुछ हमें समझ में नहीं आते हैं। जैसे हम सूक्ष्म शरीर को नहीं देख पाते हैं, और सूक्ष्म शरीर भी कोई एक वस्तु तो है ही, कोई एक पदार्थ तो है ही जिसे भगवान ने ही उत्पन्न किया है। अब उसे हम समझ नहीं पाते हैं। वो नाम रूप कर्म जो है वो हमारे लिए दिखाई देने वाले या हमें समझ में आने वाले नहीं है। फिर भी अब हम उन्हें डिफाइन कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ कह रहे हैं कि वो कैसे भी हों और दिखाई देते हों या दिखाई ना देते हों, परंतु इन सभी के भीतर उपादान तया, अर्थात जैसे मिट्टी में से घड़ा बनता है, हमने प्रपंच विवेक में उपादान
कारण की व्याख्या समझी थी। उपादान कारण का अर्थ होता है कि जैसे मिट्टी है वो घड़े के रूप में ही बन जाती है, तो मिट्टी घड़े के अंदर अनुस्यूत होती है और उस मिट्टी को हम जैसे घड़े से अलग नहीं कर सकते, इसलिए मिट्टी को जो है वो उपादान कारण कहा जाता है और अन्य कारणों को निमित्त कारण कहा जाता है। तो नाम रूप और कर्म जगत में हमें जितने भी पदार्थ दिखाई दे रहे हैं उन सभी के अंदर उपादानतया विद्यमान अर्थात उनके उपादान कारण के रूप में स्थित एक अखंड सत्ता को, अर्थात कि जो सभी में कॉमन है, अर्थात मैं अलग हूं तुम अलग हो, टेबल अलग है, कुर्सी अलग है, बॉल पेन अलग है, बुक अलग है, मोबाइल अलग है, कंप्यूटर अलग है, टीवी अलग है, परंतु इन सभी रूपों में बना कौन है? तो ब्रह्म तो एक है। तो ऐसी जो अखंड सत्ता है, ऐसा जो तत्व है, उसे उपनिषदों में वेदों में ब्रह्म कहा गया है, अर्थात हम उस तत्व को ब्रह्म कहते हैं। ये हमारा टर्म है। जैसे मुसलमान अपने ईश्वर को अल्लाह कहते हैं या क्रिश्चियंस उन्हें गॉड कहते हैं, उस तरह हम हमारे तत्व को ब्रह्म के नाम से जानते हैं। આવ્યું शेफाली समझना? हाँ राजा। कुछ पूछना है इसमें? एक मिनट, किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, कर। परमात्मा जीवात्माની તુલનામાં તે પરમાત્મા પરમ તત્વ કે બ્રહ્મને પરમાત્મા પણ કહેવામાં આવે છે। હા, એટલે જીવાત્માની જે સરખામણીમાં એ જે પરમ તત્વ છે કે બ્રહ્મ છે એને પરમાત્મા પણ આપણે કહીએ છીએ। તે એક એવો સર્વાત્મા છે, તે એક એવો સર્વાત્મા છે કે જે સર્વ આત્માઓથી શ્રેષ્ઠ છે। એ બધી આત્માઓથી ઉપર છે, સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે, પર છે, એટલે એનાથી ઉપર છે। સર્વની ભીતર બિરાજતો અંતરાત્મા છે, બધાની અંદર બિરાજતી અંતરાત્મા છે, પ્રિયતમ છે, તેથી જ એને પરમાત્મા કહેવામાં આવે છે। એટલે એને પરમાત્મા કહેવામાં આવે છે। પરત તત્વના પરમાત્મા હોવાના પાસાનું નિરૂપણ ખાસ કરીને ગીતા વગેરે શાસ્ત્રમાં કરવામાં આવ્યું છે। એટલે ગીતાને બધા ગીતા શાસ્ત્રમાં પરમ તત્વ જે છે એને પરમાત્માના નામે એટલે પરમાત્મા વર્ડ યુઝ થયો હતો। हेलो। हाँ, सेंस यहाँ ये है कि सॉरी, यहाँ कहा ये जा रहा है कि अब उस ब्रह्म को हम तत्व कहते हैं, उन्हीं ब्रह्म को हम परमात्मा के नाम से भी जानते हैं। अब परमात्मा क्या होते हैं, परमात्मा की डेफिनेशन क्या, तो उसे यहाँ समझाया जा रहा है कि ब्रह्म में से सभी नाम रूप कर्म उत्पन्न होते हैं। वो एक निरपेक्ष स्वरूप है भगवान का, जो जगत की उत्पत्ति से पहले भी था, उत्पन्न होने के बाद भी है और जब जगत का नाश हो जाएगा उसके बाद भी रहता है। अब इसे इस तरह से समझो कि जैसे कोई एक व्यक्ति है, वो अपनी पत्नी के प्रति पति है, अपने बेटे के प्रति वो पिता है, अपने माता पिता के प्रति वो पुत्र है और अपने बहन के प्रति वो भाई है। ऑफिस में जाएगा तो किसी का कलीग है, किसी का बॉस है या किसी के लिए वो वर्कर है। अब एक ही पुरुष है परंतु उसके परिप्रेक्ष्य, उसके डायमेंशंस अलग अलग हैं, जहां उसका जिस व्यक्ति के साथ जैसा रोल होना चाहिए उसके अनुरूप। अब उसमें जैसे पुरुष नहीं बदलता है, उसी तरह यहाँ भी तत्व नहीं बदलता है, पर कॉन्टेक्चुअली वो तत्व के डायमेंशंस बदल जाते हैं। इसलिए
जब तक वो एक निरपेक्ष स्वरूप है, निरपेक्ष तत्व है, तब तक हम उन्हें ब्रह्म कहते हैं। परंतु अब जब सभी आत्मा उनके चैतन्य अंश में से प्रकट हो जाती हैं और जब उन आत्माओं के बीच में परम चैतन्यवान ऐसा जब कहना पड़ता है, तब उसी ब्रह्म को हम परमात्मा कहते हैं। अर्थात जैसे पत्नी के संबंध से पुरुष पति होता है और पुत्र के संबंध से कोई पिता होता है, जैसे इंग्लिश में ऐसा कहा जाता है कि माता पिता जो हैं उनका भी जन्म उसी दिन होता है जब बालक का जन्म होता है, क्योंकि जब तक बच्चा नहीं था तब तक वो स्त्री पुरुष थे, बच्चा जन्मने के बाद वो माता पिता बनते हैं। तो उसी तरह ब्रह्म जो है वो तत्व हैं जो हमेशा रहते हैं और ऐसे ही रहते हैं, परंतु वही ब्रह्म जब सभी जीवात्माएं प्रकट हो जाती हैं तो उन जीवात्माओं के परिप्रेक्ष्य में उसी ब्रह्म को परमात्मा कहा जाता है। अर्थात सभी आत्माओं में जो श्रेष्ठ हैं, सभी आत्माओं में जो उत्तम है, सभी जीवों अधिक एक ही को परमात्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो परमात्मा उन परमात्मा के करस्पॉन्डिंग होता है और ब्रह्म एक ऐसा पक्ष है जो स्वतंत्र होता है। जब तक फॉर एग्जाम्पल बच्चा है ही नहीं तब तक हम किसी स्त्री पुरुष को माता पिता नहीं कह सकते, क्योंकि वो किसी के माता पिता हैं ही नहीं, वो संबंध ही उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसी तरह जब तक जीवात्मा प्रकट ही नहीं हुई होती है तब तक हम तत्व को परमात्मा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो तत्व तो तत्व है, परंतु ऐसे निरपेक्ष स्वरूप में उन्हें ब्रह्म कहा जा सकता है, परंतु परमात्मा नहीं कहा जा सकता। जब वो ब्रह्म इच्छा करके अपने में से जीवात्माओं को प्रकट करते हैं तब उन जीवात्माओं की तुलना में या उनकी कंपैरिजन में, उनके कॉन्टेक्स्ट में हम उस तत्व को ऐसा कहते हैं कि ये परमात्मा है। आया समझ में? आ रहा था। कुछ पूछना है? દાદા મૂળરૂપ વિવેક એટલે શું? આમાં બ્રહ્મ ને એની हाँ संभळाय छे, बोल। એટલે પરતત્વ ને એની બ્રહ્મ ને એના બધા અલગ અલગ નામની વાત કરી છે। એ મૂળરૂપ વિવેક એટલે શું? એટલે મૂળરૂપ વિવેકનો તો અર્થ એ છે કે મૂળ તત્વ શું છે, શેનામાંથી આ બધું ઉત્પન્ન થયું છે, એને આપણે મૂળ કહી રહ્યા છીએ અને મૂળ રૂપમાં કોણ છે એને સમજવાનું છે આ ચેપ્ટરમાં, એટલે આને મૂળરૂપ વિવેક ટાઇટલ આપ્યું છે। પણ મુખ્ય વાત આ વિવેક શબ્દનો અર્થ છે કોઈ વાતને બીજાથી અલગ કરીને, પૃથક કરીને સમજવી। જેમ નિરક્ષીર विवेक એવું કહેવામાં આવે છે। નિરક્ષીર વિવેકનો अर्थ निरक्षीर विवेक का अर्थ ये है कि दूध और पानी, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो हम दूध और पानी को अलग नहीं कर सकते। हमें लगेगा कि ये दोनों एक ही हैं और हम उन्हें अलग नहीं कर सकते, परंतु हंस होता है उसमें एक कैपेसिटी होती है कि वो दूध पीता है और पानी पानी छोड़ देता है। ऐसा कहा जाता है कि मानसरोवर के हंस में नीर-क्षीर का विवेक होता है, अर्थात दूध और पानी में भी वो लोग भेद समझ सकते हैं। उसी तरह यहाँ भी हम जिन विषयों को नहीं जानते हैं या जो विषय हमारे अनुभव से बाहर होते हैं वो क्या हैं, कैसे हैं, उन सब विषयों का ज्ञान दूसरों से पृथक करके समझने के लिए उसे यहाँ विवेक कहा गया है। विवेक शब्द का अर्थ है, इसलिए लालू भट्ट जी ने सभी चैप्टर्स को विवेक ऐसा टाइटल दिया है। शेफाली क्लियर થયું? આપે સમજાયું હતું ને રાજા, ફર્સ્ટ ટોપિકમાં વિવેક એટલે સાચી સમજ એમ। હા,
બીજાથી પૃથક કરીને બંનેની અંડરસ્ટેન્ડિંગ. ઓકે. જે વિષયોને આપણે મિક્સ કરી દેતા હોઈએ અથવા મિક્સ થઈને એમાં કન્ફ્યુઝ થતા હોઈએ એના કન્સેપ્ટમાં, એને બીજા બધા કન્સેપ્ટથી અલગ કરીને એક્સપ્લેન કરવું, તાત્પર્ય એનું એ છે. ठीक है, तो आज का विषय यहाँ रखते हैं. इस बारे में अगर कोई प्रश्न है तो उन्हें हम कल पूछ लेना, जिसे भी कुछ पूछना, अन्यथा आगे करेंगे.